हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, हमने पिछले टर्म पे साइकस और पाइनस दोनों की लाइफ साइकिल की स्टडी कर ली थी। आज हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म। देखिएगा, पहला हमारे पास से आता है, जिम्नोस्पर्म को हम दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं। पहली है आपके पास CYCAD साइकेडोफाइटा, और दूसरी क्लास है आपके पास कोनीफेरोफाइटा। थोड़ा सा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखने जरूरी हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहला नेम आता है आपके पास, इसके दोनों के तीन ऑर्डर हैं और ऑर्डर वाइज हम स्टडी करते हैं इसकी। तो पहला ही ऑर्डर है इसका आपके पास साइकेडोफिलिकेल्स। फर्स्ट ऑर्डर है आपके पास इसका साइकेडोफिलिकेल्स। ये फिलिकेल्स जो टर्म है ये हम लोग फर्न से लेते हैं। साइकेडोफिलिकेल्स, दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड फर्न। टेरिडोफाइट्स के से कैरेक्टर शो करते हैं ये लोग, इसलिए हम लोग इनको कनेक्टिंग लिंक मानते हैं किसके बीच में, फर्न और जो है जिम्नोस्पर्म के बीच में। सेकंड देखिएगा, ये मोस्टली फॉसिल प्लांट हैं। अभी तक अब इनके मेंबर्स जो हैं वो नियर अबाउट सर्वाइव नहीं करते हैं एनवायरनमेंट में। एग्जाम्पल आपके पास मेडुलोसा एंड लाइजिनोप्टेरिस, ये इसके दो मेंबर्स जो आपको स्टडी करने हैं। सेकंड नंबर हमारे पास आता है साइकेडोफिलिकेल्स के बाद बेनीटाइटेल्स। बी है BENITITAL, बेनीटाइटेल्स। दे आर ऑल्सो फॉसिल प्लांट, ये भी फॉसिल प्लांट है। और इन प्लांट्स में साइकस की तरह से, बस जस्ट लाइक टू साइकस, persistent leaf base are present on stem, so they characterized by persistent leaf base on stem। इसका एग्जाम्पल है आपके पास एक विलियमसोनिया। बेनीटाइटेल्स। थर्ड सी आता है आपके पास साइकेडेल्स, ये इसका एडवांस ग्रुप है। प्लांट्स आर जस्ट पाम लाइक, पाम मीन्स अनब्रांच्ड स्टेम होता है। लीफ आर लार्ज एंड फॉर्म लीफ क्राउन। ऊपर की तरफ स्टेम पे के अपेक्स पे और एक ग्रुप में प्रेजेंट होती हैं, सो दे फॉर्म लीफ क्राउन। नेक्स्ट आता है हमारे पास इनके मेल गैमिट्स जो हैं, मेल गैमिट्स आर मोटाइल। और एक चीज और, आपने साइकस की वुड को कैसे यूज में लिया था, पॉलीजाइलिक एंड मेनोजाइलिक। सो मेनोजाइलिक xylic wood because it contain large amount of parenchyma। एग्जाम्पल है इसका साइकस। ये हो गया हमारे पास साइकेडेल्स। सो साइकेडोफाइटा इज डिवाइडेड इन 3 ऑर्डर्स, साइकेडोफिलिकेल्स, बेनीटाइटेल्स एंड साइकेडेल्स। फिर सेकंड नंबर आता है हमारे पास कोनीफेरोफाइटा। इट इज मेंबर्स ऑफ कोनीफेरोफाइटा आर मोर एडवांस इन ऑल कैरेक्टर्स फ्रॉम साइकेडोफाइटा। तो ध्यान दीजिएगा, ये एडवांस उसमें आ जाते हैं जिम्नोस्पर्म्स में। और
इसमें भी 3 ऑर्डर हैं आपके पास, 3 ऑर्डर्स हैं। पहला आपके पास है गिंगोएल्स, गिंगोएल्स। गिंगो बाइलोबा इसका एकमात्र प्लांट है जो लिविंग कंडीशन में मिलता है, बाकी सभी फॉसिल है। सो मैक्सिमम मेंबर्स आर फॉसिल, ओनली लिविंग इज गिंगो बाइलोबा, गिंगो बाइलोबा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, इसके गैमिट्स जो हैं, मेल गैमिट्स, दे आर मोटाइल, मोटाइल। एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका, गिंगो बाइलोब। सेकंड आता है आपके पास कोनीफेरल्स, कोनीफेरल्स। लार्जेस्ट ऑर्डर है किसका? जिम्नोस्पर्म का। लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट, वुड जो है उसमें जाइलम पेरेन्काइमा की क्वांटिटी कम होती है, इसलिए वुड कैसी होगी इसकी? मोस्टली पिक्नोजाइलिक, पिक्नोजाइलिक। एग्जाम्पल आपके पास क्या है? और मोस्टली प्लांट कैसे होते हैं? ब्रांच्ड, ब्रांच्ड स्टेम को शो करते हैं। एग्जाम्पल है आपके पास पाइनस, सिड्रस, सिड्रस टेक्सस, ये वाले। ये हो गया हमारे पास, और सिकोया भी इसी में आता है, कोनीफेरल्स। और लास्ट है नीटेल्स, थर्ड नीटेल्स। इनमें एडवांस कैरेक्टर ज्यादा होते हैं, सो इट इज एडवांस ऑर्डर ऑफ जिम्नोस्पर्म। यहां पर याद कीजिएगा, हमने कहा था कि वेसल्स आर एब्सेंट इन जाइलम ऑफ जिम्नोस्पर्म, बट नीटेल्स हैव primitive type of vessels in their xylem, so vessels are present, vessels are present. इसके बाद नेक्स्ट, ये वाले जो प्लांट हैं इसके एग्जाम्पल हैं आपके पास। पहला नीटम, नीटम। सेकंड है WELWIS, वेलविस्चिया एंड एफिड्रा। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि एफिड्रा राजस्थान में पाए जाने वाला एकमात्र सिंगल जिम्नोस्पर्म विच अकर्स इन राजस्थान, एफिड्रा। It occurs in xerophytic condition, so it require more water conduction. So its xylem possesses primitive type of vessels, इसीलिए इसमें vessels present होते हैं। तो ये था हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म। अब बात आती है हमारी दोस्तों एंजियोस्पर्म की। एंजियोस्पर्म, देखिए आप ज़्यादातर जो है ना स्टडी एंजियोस्पर्म की और अलग अलग वे में करते हैं। हमारी टोटल स्टडी जो है वो एंजियोस्पर्म की ही है, चाहे वो मॉर्फोलॉजी हो, चाहे एनाटॉमी हो, चाहे एम्ब्रियोलॉजी हो। फिर हम कुछ छोटी सी बातें कर लेते हैं, मामूली सी, एक ब्रीफ आइडिया। एंजियोस्पर्म sperms, they occurs in all type of habitat, even water, terrestrial habitat, epiphytic condition, etc. So they occurs in all type of habitat, marine और fresh water, terrestrial और aerial, aerial में आपके पास आ जाता है कौन सा? epiphytes. So all type of environment and in all type of जियोग्राफिकल एरियाज आपको सब जगह मिल जाएंगे। तो वाइड रेंज में इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। प्लांट बॉडी
हैबिट की बात करें तो प्लांट बॉडी मे बी हार्ब, शार्ब, ट्री, क्लाइंबर्स, ईटीसी, सारी फॉर्म प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आप हमारे पास आता है हैबिटेट के अकॉर्डिंग, हैबिट के अकॉर्डिंग मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स या मेंबर्स आर फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉपिक, बट सम आर पैरासिटिक, जैसे कस्कूटा, अमरवेल जिसको हम बोलते हैं, पैरासिटिक भी हो सकता है, एपिफाइटिक भी हो सकते हैं। तो ये था हमारे पास हैबिट। फिर आता है हमारे पास आउटर मॉर्फोलॉजी। प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। और आपको रूट एरियल भी मिल जाती हैं, बैनियान ट्री, अंडरग्राउंडेड भी हो सकती हैं, होती हैं मतलब, फूड स्टोरेज करने वाली भी हो सकती हैं, जैसा कि हमने रेडिश को पढ़ा है। इसके अलावा बात हम लोग करें रिप्रोडक्टिव भी हो सकती हैं, जैसा स्वीट पोटैटो में, फोटोसिंथेटिक भी हो सकती हैं टीनोस्पोरा में, और आपको जो है मतलब रेस्पिरेटरी भी मिल जाएंगी राइजोफोरा में। तो ये था हमारे पास इसकी रूट का। फिर स्टेम वुडी, इरेक्ट भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, अंडरग्राउंडेड भी हो सकता है। पोटैटो अंडरग्राउंडेड, जिंजर अंडरग्राउंडेड, सब एरियल, मिंट एरियल, बाकी के प्लांट्स में हो सकता है। वुडी हो सकता है, नॉन वुडी हो सकता है, क्लाइंबर्स में नहीं होता, जैसे कुकुरबिटेसी क्लाइंबर होता है, इस तरीके से। लीव्स सिंपल, कंपाउंड, ऑल टाइप की, ठीक है। इसके बाद हम वेजिटेटिव कैरेक्टर की बात तो मॉर्फोलॉजी में कर लेंगे, एनाटॉमी में इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, बट कुछ जनरेटिव कैरेक्टर हैं जिनको यहाँ पे कंपैरेटिवली डिफाइन करना है। वो है फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट। So sex organs are developed in flower and they develops during reproductive phase. Flowers develops in breeding season या आप ये कह सकते हो reproductive phase, और आप इसके लिए एक वर्ड यूज करते हो photoperiodic effect. So by photoperiodic effect they form flowers. Flower possesses कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। ये वाली कंडीशन है फ्लावर की आपके पास। कैलिक्स ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर, मॉडिफाइड शूट। कोरोला कलरफुल स्ट्रक्चर, अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। और एंथर लोब दे प्रोड्यूस पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर एंड इट इज गाइनोशियम, मेंबर्स आर कार्पल और पिस्टिल, दे प्रोड्यूस मेगा स्पोर। होता है ऐसा कुछ। पोलन ग्रेन्स ऑलवेज सीडेड इन 2 सेल्ड कंडीशन, मतलब ऑलवेज तो नहीं, 60% कंडीशन, एंड 3 सेल्ड कंडीशन, नियर अबाउट इन 40% एंजियोस्पर्म्स। ये हो गया। पोलिनेशन अकर्स थ्रू एयर, वाटर, इंसेक्ट, बर्ड्स, अदर ऑर्गेनिजम्स। सो काफ़ी सारे मैकेनिज्म हो सकते हैं पॉलिनेशन के, जबकि जिम्नोस्पर्म ऑलवेज पॉलिनेट थ्रू एयर। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास मेगा स्पोरेंजियम। इसकी मेगा स्पोरेंजियम मतलब आप ये कह सकते हो कि स्टेमन रिप्रेजेंट माइक्रोस्पोरोफिल, इट बियर मेगा माइक्रोस्पोरेंजियम। एंथरलोब उसमें चैम्बर्स होते हैं, पोलन चैम्बर्स। और मेगा स्पोरेंजियम, ये मेगा स्पोरोफिल, 1 कार्पल और पिस्टिल रिप्रेजेंट मेगा स्पोरोफिल, और इसमें आपके पास मिलेगी मेगा स्पोरेंजियम ओव्यूल, और उसके अंदर आपके पास बनेगा मेगा स्पोर। दे आर ऑल्सो मोनोस्पोरिक। इन मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म ओव्यूल इज एनाट्रोपस टाइप, इट इज बाइटैगमिक, ये कंडीशन मिलनी है। इसमें न्यूसीलस प्रेजेंट होता है। न्यूसीलस की एक सिंगल सेल एनलार्ज हुई, और एनलार्जमेंट के बाद इसने मेगा स्पोर मदर सेल की फॉर्मेशन की,
मियोटिक डिवीजन के थ्रू क्या बनेगा, स्पोर टेट्राड, एक सिंगल स्पोर जो है वो एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन करेगा, और इस एम्ब्रियो सैक में 3 सेल्स सेट विच सिचुएटेड विच सिचुएटेड न्यूसिलर एंड, उसको हम बोलेंगे एंटीपोडल, एंड 3 सेल्स सिचुएटेड टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड इट कॉल्ड एग अपरेटस, 2 सिनर्जिड 1 एग सेल, एंड इन सेंटर सेकेंडरी न्यूक्लियस और इंडिविजुअली पोलर न्यूक्लियाई। अलग अलग के लिए वर्ड यूज करोगे पोलर न्यूक्लियाई। ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन करेगा, और ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनाएगा। सो याद रखिएगा यहाँ पे एंडोस्पर्म 3n है और उसमें कौन सा था, n था। आफ्टर मैच्यूरेशन ओव्यूल कन्वर्ट इनटू सीड एंड ओवेरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट, सो दे आर मतलब दे possesses फ्रूट और एनवेलप्ड सीड। ये था। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आप लोग अच्छी तरह जानते हो कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो हैं दे आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस, दे आर सोर्स ऑफ फूड, टिम्बर, फाइबर, मेडिसिन्स, सेंट, गम, रेजिन, लेटेक्स लाइक कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये था हमारे पास एक ब्रीफ आइडिया किसका, एंजियोस्पर्म का, जिसको हम अलग अलग जगह पे स्टडी करते हैं। अब नेक्स्ट आता है पॉइंट आपके पास अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। देखिए क्या होता है, इन एल्गी मैन प्लांट बॉडी या मैन बॉडी इज हैप्लॉइड। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट प्रोड्यूस 2n डिप्लॉइड एंड आफ्टर मियोसिस इट ऑल्सो प्रोड्यूस हैप्लॉइड। एल्गी के लिए कंडीशन है, ब्रायोफाइट्स के लिए भी ऐसा मान सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है। इन एल्गी ये कंडीशन है आपके पास, एल्गी मैन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड, ईच सेल कंटेन a single set of chromosome, so it called haploid. After fertilization, during sexual reproduction, after fertilization it form zygote which is 2n, and through meiotic division it also form haploid spores. So देखिएगा 2n और n दोनों जनरेशन एक के बाद एक रिपीट होती हैं। एन जनरेशन के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं गैमिटोफाइट, गैमिटोफाइट। 2n के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट। और इन जनरेशन का अल्टरनेशन जो है उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मीन्स ईच प्लांट हैव 2 स्टेजेस, ईच प्लांट हैव 2 स्टेजेस, गैमेटोफिटिक जनरेशन and sporophytic generation. Gametophytic and sporophytic generations are मतलब ना come in alternate condition. So alternation of sporophyte and gametophyte is called as alternation of generation. It are of 3 type. Yeah, life cycle of organisms is classified in 3 types. First देखिएगा थोड़ा सा कौन कौन से हो सकते हैं। फर्स्ट आपके पास हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, व्हेन ओनली एन स्टेज इज ऑलवेज डोमिनेंट। ठीक, कैसे? आप एल्गी में देखिएगा, ये मेन प्लांट बॉडी है,
इसकी हर एक सेल हैप्लॉइड है। थ्रू माइटोटिक डिवीजन, माइटोसिस, इट प्रोड्यूस गैमिट्स। गैमिट्स आफ्टर फ्यूजन they form zygote. Zygote is 2n. It represent sporophytic generation, but just after fusion of gamete, meiotic division occurs in their zygote and it re-establishes n stage. Through meiotic डिवीजन इट रीस्टैब्लिश एन फेज। सो आप ये कह सकते हो कि जाइगोट क्विकली एंटर इनटू मियोसिस या डिवाइड थ्रू मियोटिक डिवीजन। जाइगोट क्विकली डिवाइड थ्रू मियोटिक डिवीजन एंड रीस्टैब्लिश द हैप्लॉइड स्टेज, आई मीन गैमेटोफिटिक स्टेज। तो आपके पास देखो सिंपल सा कार्यक्रम था। मेन प्लांट बॉडी इज एन गैमेटोफाइट. It produces gametes through mitosis. Gametes are released in water and they fused with opposite strand and form gamete. Just after fusion of gamete, zygote undergoes in meiotic division. और जैसे meiotic division हो जाता है आपको वापस हैप्लॉइड स्टेज मिल जाती है, आई मीन गैमेटोफिटिक कंडीशन मिल जाती है. So sporophyte have no any survival, no spent time of life cycle. So this type of life cycle is called haplontic life cycle. Haplontic life cycle. तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट. मोस्ट ऑफ एल्गी शो दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल. एल्गी में लाइफ साइकिल इसी तरीके की होती है. अब नेक्स्ट देखिएगा दूसरा. दूसरा टाइप है आपके पास डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इन हायर प्लांट्स. ये आपके पास एक प्लांट है एंजियोस्पर्म. इसमें एक फ्लावर डेवलप होता है. ये लीजिएगा, ये आपके पास इसमें एक फ्लावर डेवलप हो गया ऐसे. अब नेक्स्ट देखिएगा, इसने थ्रू मियोसिस और पोलन ग्रेन बनाए और ये मेल गैमेटोफाइट में डिफ्रेंशिएट हो जाता है. इधर आपके पास क्या बना, फीमेल गैमेटोफाइट. और इनका फ्यूजन होने से ये हो गया आपके पास फर्टिलाइजेशन और जाइगोट डेवलप हो गया. तो देखिएगा मेन प्लांट बॉडी इज 2n. So it represent sporophytic generation. It produce male and female gametophyte. They represents gametophytic generation and they produce gamete. ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, गैमिट प्रोड्यूस करेंगे और इनमें हो गया फ्यूजन और बन गया आपके पास जाइगोट. ये वापस आ गई 2n स्टेज, मीन्स स्पोरोफिटिक स्टेज. सो ए स्मॉल या टीनी फ्रैक्शन ऑफ लाइफ साइकिल, एक छोटा सा टाइम, एक स्मॉल टाइम ऑफ लाइफ साइकिल इज स्पेंड थ्रू गैमेटोफिटिक जनरेशन. सो ऑलवेज डोमिनेंट स्टेज इज 2n sporophytic stage. Gametophytic stage have no any free existence complete, मतलब completely नहीं है. So this type of life cycle is diplontic life cycle because 2n stage is always dominant. Haploid stage have no free existence, free survival. इसलिए हम लोग इसको
नहीं माने। यहां पे दोस्तों दो अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं आपके पास। अगला एम्ब्रियोलॉजी में पूछता है कि लास्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन इज, लास्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन इज, तो याद रखिएगा स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल। इसमें क्या हो जाता है, मियोसिस हो जाता है बाद में। तो ये लास्ट सेल है। और फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन ये है जाइगोट। आफ्टर फ्यूजन पहली सेल यही तो बनेगी। पहला क्वेश्चन था लास्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन स्पोर मदर सेल एंड लास्ट फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन इज जाइगोट। अब इसी को गैमेटोफाइट के रेफरेंस में ले लेते हैं। फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट, गैमेट या स्पोर, इससे बनेगा आपके, सॉरी आपके पास इसमें क्या बनेगा, स्पोर। ये हो गया आपके पास फर्स्ट सेल और ये प्रोड्यूस करेगा गैमिट, तो गैमिट हो गया लास्ट सेल। ये यहां पे फ्यूजन हो जाता है, सो लास्ट सेल गैमेटोफिटिक की। 4 क्वेश्चन तैयार हो गए आपके। खैर बात हो गई हमारी, समझ में आ गई होगी आपको शायद। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग दोनों के का मिक्स्ड पैटर्न। मिक्स्ड पैटर्न में देखिएगा इस डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट किया जाता है जिम्नो और एंजियोस्पर्म से। तो आपके पास एल्गी चले गए हैप्लॉन्टिक में और जिम्नो और एंजियो चले गए डिप्लॉन्टिक में। अब हमारे पास 2 बच गए, टेरिडोफाइट एंड ब्रायोफाइट्स, वो आ जाते हैं बीच वाली स्टेज। बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है दोस्तों, उनको भी याद रखना जरूरी है। इन हैप्लॉन्टिक ऑल एल्गी, ठीक है, बट कुछ एक्सेप्शन है। डिप्लॉन्टिक ऑल एंजियोस्पर्म, कोई एक्सेप्शन नहीं है, बट सम एल्गी ऑल्सो हैव डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एग्जाम्पल है फ्यूकस, याद रखना आपको, फ्यूकस ब्राउन एल्गी है। एनसीईआरटी की लाइन है और क्वेश्चन आता है फ्यूकस। अब आता है हमारे पास हैप्लो डिप्लॉन्टिक, हैप्लो डिप्लॉन्टिक। पहले देखिएगा ब्रायोफाइट के रेफरेंस में बात करते हैं हम। ब्रायोफाइट, मैन प्लांट बॉडी इज एन, मीन्स गैमेटोफाइट, फ्री लिविंग, फोटोसिंथेटिक एंड डोमिनेंट स्टेज। इट प्रोड्यूस गैमिट्स, याद होगा आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया में, तो ये बनाएगी गैमिट। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट फॉर्म जाइगोट। और याद रखिएगा इसका जाइगोट माइटोसिस के थ्रू स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होता है। और ये स्पोरोफाइट 2n, याद रखिए, फुट, सीटा एंड कैप्सूल में डिफ्रेंशिएट होता है। सो आप कह सकते हो कि इन ब्रायोफाइट्स मैन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, इट प्रोड्यूस गैमिट्स थ्रू माइटोसिस एंड गैमिट्स आर फ्यूज and they form zygote. Zygote undergoes in mitosis and it produces a multicellular structure which spends some time of life called sporophyte, and its sporophyte is differentiated into foot, seta and capsule. Through meiotic division, meiosis, it forms spore and spores are germinate and they form man plant body. So first time n, second time 2n and then n, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ब्रायोफाइट्स। अब बात करें हम इसी में टेरिडो की, तो टेरिडो में थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स क्या कंडीशन, मैन प्लांट बॉडी, मैन बॉडी is 2n, means sporophyte,
It is dominant stage. It produce spore through meiosis, and spores are germinate, and they form prothallus. और फर्न में याद करिए हमने इस तरीके की ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म की थी. ये ऑटोट्रॉपिक भी थी, बाइसेक्सुअल भी थी, याद होगा आपको. इसके बाद इसमें बनेंगे, ये प्रोड्यूस करेगी थ्रू माइटोसिस गैमिट्स और थ्रू फर्टिलाइजेशन आपके पास बनेगा जाइगोट, और दिस जाइगोट इज डेवलप्स इनटू मेन प्लांट बॉडी. सो ध्यान दीजिएगा, टेरिडोफाइट्स मेन प्लांट बॉडी इज 2n which represent sporophytic generation. It produce spores through meiosis, and spores are first cell of gametophyte. They germinate and they form a green colored autotrophic free living structure which have free survival called prothallus, and it is bisexual structure. Now prothallus possesses sex organs, and after sex organs, they produce gametes through mitotic division, and after fertilization a zygote is which develops into main plant body. So यहाँ पर आपके पास है 2n, n and 2n. So it is also haplodiplontic life cycle. एग्जाम्पल आपके पास इसका टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट था ही. इसके अलावा 2 एल्गी भी आपको याद रखने हैं, पॉलीसाइफोनिया एंड एक्टोकार्पस. दे आर ऑल्सो शो हैप्लोडिप्लोंटिक लाइफ साइकिल. तो याद रखिएगा, एल्गी के 3 एक्सेप्शन आ गए, फ्यूकस, डिप्लोंटिक, एक्टोकार्पस एंड पॉलीसाइफोनिया, हैप्लोडिप्लोंटिक लाइफ साइकिल. तो ये था हमारे पास इसका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. अब हम लोग इसका लाइन डायग्राम बना देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा. तो दोस्तों देखिएगा, ये हमारे पास इसके लाइन डायग्राम है. सबसे पहले हैप्लोंटिक लाइफ साइकिल. लोअर पार्ट इस डायग्राम का एक मोटा सा व्यू बता रहा हूँ, एग्जाम में आए. लोअर पार्ट गैमेटो को और अपर पार्ट स्पोरो को रिप्रेजेंट करता है. सो देखिएगा, इन हैप्लोंटिक लाइफ साइकिल मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट या डोमिनेंट स्टेज. देन इट प्रोड्यूस गैमेट्स थ्रू गैमेटोजेनेसिस, और यहां पर क्या हो जाएगा, माइटोटिक डिवीजन होगा. माइटोसिस ही होना है, उसके थ्रू गैमेटोजेनेसिस, यहां पे करेंगे, माइटोसिस होना है, और माइटोसिस के थ्रू आपके पास स्पोर का प्रोडक्शन, गैमेट्स का प्रोडक्शन होना है. आफ्टर देन बाय फर्टिलाइजेशन सिंगेमी हुई, जाइगोट बना 2n, और क्विकली मियोसिस हो गया, वापस हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस हो गए. ये स्पोर वापस जर्मिनेट होकर क्या बना देंगे, आपके पास गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन कर देंगे. तो ये था हैप्लोंटिक लाइफ साइकिल. इट अकर्स इन मोस्ट ऑफ एल्गी, इसके अंदर देखा जा सकता है. सेकंड देखिएगा स्पोरोफाइट, मतलब डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल, वेयर डोमिनेंट स्टेज इज स्पोरोफाइट 2n. ये हो गई आपके पास 2n. थ्रू मियोसिस इट प्रोड्यूस स्पोर, they germinate and form gametophyte, and through mitosis they form gametes, gametogenesis, and after syngamy they produce zygote. यहाँ पर हो जाएगी syngamy, और इससे बन गया आपके पास zygote. So maximum part of life is spent as 2n stage. So diplontic life cycle. It occurs in gymnosperm and angiosperms. और एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था एल्गी का, ब्राउन एल्गी है, फ्यूकस, ये एल्गी है ये वाला. बाकी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स. देन हैप्लोडिप्लोंटिक.
हैप्लोडिप्लॉन्टिक. हाफ टाइम ऑफ लाइफ साइकिल इज स्पेंड इन हैप्लॉइड फॉर्म एंड हाफ टाइम इन डिप्लॉइड फॉर्म. सो देखिएगा, मेन प्लांट बॉडी इज एन और 2n. तो पहले एन से शुरू कर लेते हैं. ब्रायोफाइट. मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट, हैप्लॉइड. इट प्रोड्यूस गैमेट्स थ्रू माइटोटिक डिवीजन. तो माइटोसिस के थ्रू ये गैमेट्स की फॉर्मेशन करेगी. थ्रू सिंगेमी आपके पास जाइगोट बना और जाइगोट डेवलप्स इनटू स्पोरोफाइट 2n बाय माइटोसिस. यहाँ पर भी माइटोसिस होगा और इसके बाद एम्ब्रियो में और मियोटिक डिवीजन से आपके पास स्पोर बने. स्पोर जर्मिनेट हो गए और बन गया गैमेटोफाइट. इट अकर्स इन ब्रायोफाइट. ब्रायोफाइट. और टेरिडो को स्टार्ट करिए आप यहाँ से. स्पोरोफाइट. थ्रू मियोटिक डिवीजन दे प्रोड्यूस स्पोर. आफ्टर जर्मिनेशन आपके पास क्या बनेगा? गैमेटोफाइट, जिसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं प्रोथेलस. एंड गैमेटोफाइट प्रोड्यूस गैमेट्स थ्रू माइटोटिक डिवीजन एंड आफ्टर सिंगेमी रिस्टैब्लिश द 2n स्टेज. तो नेम आ जाएगा टेरिडोफाइट्स. और इसके साथ दो एल्गी और हैं आपके पास. एक है आपके पास एक्टोकार्पस और सेकंड है आपके पास पोलीसाइफोनिया. ये एल्गी. ये था लाइफ साइकिल. तो दोस्तों यहाँ आकर हमारी बात पूरी होती है, आई मीन कंप्लीट होती है प्लांट डाइवर्सिटी. सो आप इसके डाउट्स निकालिए. कल हम लोग इसके डाउट्स को डिस्कस करते हैं. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.